सूरज तुम बहुत बड़े दोगले हो, बहुत बड़े दोगले हो, समझ जाओ कि आजकल मतलब खलीलाबाद में यही चल रहा है। खलीलाबाद गोरखपुर में यही चल रहा है। रसियन रसियन कोई नेपाली रसियन, कोई देसी रसियन यही लेकर भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था महादेव रसियन ढूंढ रहे थे नेपाल के लिए, नेपाली रसियन। और अब ये देखो सूरज को, सूरज कोई देसी रसियन लेकर भागा है। देखिए दोस्तों कितना गजब का गोरखपुर और खलीलाबाद हो चुका है। आजकल रसियन में ही डूब जा रहे हैं। कोई देसिया रसिया सब पा रहे हैं, लेके भाग रहे हैं। देखिए सूरज का करिश्मा, कितना गजब का रसियन लेके भागा। और प्रीति बीच रास्ते में रो रही है, मुझे छोड़कर सूरज चला गया रसियन ढूंढने। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपना जय की चैनल में। दोस्तों इस समय देख रहे हैं सूरज का कोई पता नहीं चल रहा है। कोई बता रहा है सूरज मुंबई आ रहे हैं, कोई बता रहा है सूरज लड़की लेकर बीच रास्ता में उतर गए हैं, कोई बता रहा है सूरज ये लड़की लेकर एक लड़की के पास गए, लड़की मेरे पास कॉल की है। ये सब दोस्तों सब गलत है। सच्चाई जानने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए। आप लोगों को आज हम कंफर्म बता देते हैं सूरज और प्रीति का क्या मैटर है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बताएं भी, देखिए एक राधा राज चैनल पे वीडियो पड़ा था, वहाँ पे राधा जी और चंदा भाभी यानी कई लोगों मिलकर उन्हें समझा रही हैं, लेकिन उसकी समझ में आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बैल बुद्धि है। देखो जैसा जैसा वो मोटा है उस वैसे उसकी अकल भी मोटी है, समझ लीजिए। इसीलिए कहा जाता है बैल बुद्धि। उसकी समझ में आता नहीं है। दोस्तों आप लोगों को हम बता दें प्रीति और सूरज का मैटर क्या है। प्रीति सूरज का ये मैटर है कि सूरज किसी लड़की से बात कर रहा था। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सूरज किसी लड़की से बात कर रहा था। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रीति उसे पसंद नहीं है। क्योंकि प्रीति उसे पसंद नहीं है। बात तो यह है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बात तो यह है कि ये कंट्रोवर्सी है, स्क्रिप्टेड मामला है। इनके पास केवल वही टाटा पंच वाली बात है और कुछ नहीं। टाटा पंच की किस्त आ चुकी है, इसीलिए सूरज दूसरी लड़की लेकर भाग चुका है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वीडियो ताकि चले और टाटा पंच की पहली किस्त भरा जाए, नहीं तो टाटा पंच वापिस एजेंसी चली जाएगी खींचकर और बहुत बड़ी बदनामी होगी। ये लोग बहुत बड़े लोगों के साथ रहते हैं, जैसे राधा राज के साथ, चंदा भाभी के साथ, यानी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन इन्हें अक्ल बताने वाला कोई नहीं है। और जो इसे अक्ल बताता है बैल को, दोस्तों जो इस बैल को अक्ल बताता है उसे ये गाली ओली देने लगते हैं। मैंने अभी सुना है दोस्तों कि राधा राज भाभी और चंदा भाभी इसे समझा रही थी वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो के माध्यम से चंदा भाभी और राधा भाभी को गाली देने लगा। क्यों दोस्तों? इस समय समझ लो कि उसे समझाना ही नहीं चाहिए। जो बैल बुद्धि है, जो करता है उसे करने दीजिए, उसको समझाइए मत आप लोग। मेरा ये कहना है, समझाने से बैल वैल समझते नहीं हैं, बस मारने दौड़ते हैं। अगर मरकावा है तो दोस्तों मरकावा बैल है ही, समझ लो। जो अपनी पत्नी को नहीं हुआ वो आप लोगों को क्या होगा बताइए। जो अपनी पत्नी को नहीं हुआ, प्रीति को, प्रीति इतना प्यार करती थी उसे, क्या बताएं। हाँ दोस्तों अभी आप लोगों को एक बात और बता दें, कल मैंने एक वीडियो डाला था, शाम को देखा था आप लोगों ने। उस पर एक अन्नू का पति है रामू कुटीचर, रामू कुटीचर, वो हंस हंस कर ऐसे वीडियो बना रहा है जैसे उसकी पत्नी के ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। अरे कम से कम थोड़ा तो शर्म कर ले। तेरी पत्नी की बहन है वो, जिसकी इज्जत उछाली जा रही है इस समय। समझ में आया? अगर एक कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड मामला है तब तो तू हंस के बना रहा है, ये सही है, मैं इस बातों को मानता हूं। लेकिन ये भी मैं जानता हूं तू कुटीचर है, बस जान ले। सूरज लड़की लेकर कहाँ गया? सूरज लड़की लेकर यहाँ आया है। आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, वो लड़की मेरे पास फ़ोन की है। दोस्तों आप लोगों को क्या बताएं, मेरा समझ लो कि एकदम कलेजा जल रहा है तुम लोगों का वीडियो देखने के बाद। इतनी गंदगी मचा के रखे हो, और क्या बताएं। छछुंदर की छछुंदर ही रहोगे। अभी मैंने चंदा भाभी का एक वीडियो देखा था, उसमें चंदा भाभी और क्या कहते हैं प्रियंका भाभी और शायद कोई नीतू तू है, वो ये लोगों वीडियो बनाए थे। उसमें बताया जा रहा है अगर प्रीति को कुछ होगा तो वो लड़की गुनहगार होगी, वो लड़की दोषी होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ वो लड़की दोषी नहीं है। वो लड़की का धंधा ही यही होगा कि आज इसको फंसाओ, कल उसको फंसाओ, कल इनसे पैसा ऐंठो, परसों उनसे पैसा ऐंठो। वही काम है उस लड़की का। इसमें दोषी होगा केवल वही सूरज। जैसे मालती को कुछ हुआ था तो दोषी हुआ विष्णुराज चौहान। क्या आप लोग हकीकत बता सकते हैं
विष्णुराज चौहान ने ही मालती को मारा था? नहीं ना, हकीकत किसी को नहीं पता है, लेकिन पकड़ा कौन गया? विष्णुराज चौहान। वैसे अगर प्रीति को कुछ होता है तो सूरज पकड़ा जाएगा, वो लड़की नहीं पकड़ी जाएगी। दोस्तों यहाँ तक कि देखिए, इस मैटर में क्या कहते हैं, मालती और विष्णुराज चौहान वाले मैटर में अर्जुन था, अर्जुन नहीं पकड़ा गया दोस्तों। अर्जुन का काम वही था, आज इनके साथ कल उनके साथ, पकड़ा गया विष्णुराज चौहान। वैसे इन दोनों में होगा, गलती कर रहा है वो लड़की, पकड़ा जाएगा सूरज, क्योंकि सूरज ही दोषी। अगर सूरज नहीं भागता तो ये सब होता ही नहीं, समझ लीजिए। यहाँ तक कि प्रीति का देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा, प्रीति के माता पिता का भी तबीयत खराब है, समझ लीजिए दोस्तों, उनकी माता पिता का तबीयत खराब है। और मैं वीडियो के माध्यम से देखा, प्रीति के चैनल पे पड़ा है, मुझे भी थोड़ा दुख हुआ कि इतना बड़ा विपत जो है प्रीति के ऊपर पड़ा, उसका पति उसे छोड़कर भाग गया, दूसरी लड़की से शादी कर लिया, और यहाँ उनके माता पिता दुखी हैं। मतलब उनको भी बीमारी छाई हुई है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं दोस्तों। इतना मतलब कंट्रोवर्सी इतना मत खेलो तुम लोग यार, इतना मत नाटक करो कि इसमें माँ बाप की जान भी जा सकती है। माँ बाप को पता नहीं होगा, और वो लोग सोच सोच कर प्रीति के लिए समझ लो एकदम टेंशन में आ जा रहे हैं। सूरज का क्या, सूरज के माँ बाप थोड़ी टेंशन में आ रहे हैं, टेंशन तो प्रीति के माँ बाप आ रहे हैं दोस्तों। इस बैल को समझाने में समझ लो कि अपना ही नुकसान है। अगर तुम समझा रहे हो तुम ही को गाली देता है। जैसे चंदा भाभी, राधा भाभी, ये लोग समझा रहे थे तो इन्हीं को उल्टा गाली देने लगा। और इसको नहीं पता है कि गाली देने से क्या फ़र्क पड़ सकता है मेरे ऊपर। अगर ये कंट्रोवर्सी है, तुम लोग अगर बातचीत कर कर फ़ोन पर ये सब कर रहे हो, कर स्क्रिप्टेड मामला है, गाली दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तब तो ठीक है। शायद मुझे लगता है यही है, मतलब ये सब स्क्रिप्टेड मामला है और तुम लोग यही कर रहे हो। नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम चंदा भाभी को और राधा राज को तुम गाली दे सको। अभी 4 दिन पहले मैंने देखा था गोरखपुर में, आजमगढ़ में, अकबरपुर, ये सब जगह तुम ही थे, साथ में थे प्रीति और सूरज, और इतनी जल्दी चंदा भाभी को और राधा भाभी को तुम गाली देने लगे। ऐसा क्या? ये सब स्क्रिप्टेड मामला है दोस्तों। नहीं तो इस लौंडे की औकात नहीं थी कि चंदा भाभी को और राधा भाभी को गाली दे सके। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले, 2-2.5 महीना पहले देखा, पीछे देखे होंगे कि कोई दे रहा था गाली इन दोनों को, और अयोध्या में बढ़िया से पीटा गया। आप लोगों को पता ही होगा, जो दोषी था वो भी पीटा गया और जो उसके साथ था वो भी पीटा गया। तो अब समझ लो कि सूरज की कितनी बड़ी औकात है जो गाली दे सके। ये सब फोन पे बात हो गई है और इसीलिए स्क्रिप्टेड मामला है दोस्तों। फोन पर बात होकर बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे तुम करो, ऐसे ऐसे हम करेंगे, तभी वीडियो चलेगा, तभी लोग हकीकत मानेंगे। यही सब वजह है। बकिया इस लौंडे की इतनी औकात नहीं थी कि ये चंदा भाभी और राधा भाभी को गाली दे सके। इसको भी पता होगा चंदा भाभी और राधा भाभी को गाली देने का अंजाम क्या होता है। एक लोग नहीं, उसके साथ कई लोगों ने पेले गए हैं, समझ लीजिए। जो चंदा भाभी और राधा भाभी को गाली दिए थे, इसी अयोध्या में, यहीं अयोध्या में रेले गए थे, और वो मैटर इस समय साल्व हो चुका है, कोई किसी का नाम नहीं लेता है। अब कोई क्यों गाली नहीं देता उनको? तो इसीलिए कहते हैं सूरज बाबू कि तुम भी थोड़े समझदार हो, समझ जाओ, किसी को गाली देने से कुछ मिलने वाला नहीं है। पागलों जैसी हरकत मत करो। और कहीं भी अगर तुम हो, हकीकत में तुम कहीं गई हो या हकीकत में तुम किसी को गाली दे रहे हो, तो अपनी जवान को संभालो और अपनी जवानी को संभालो और वापस अपने घर लौट आओ। प्रीति तुम्हारे याद में शायद बहुत ज़्यादा रो रही है, और तन्नू की आदमी रमगा बहुत काटेंगे तुमको। ज़्यादा मज़ा तुम्ही को आ रहा है ना, बता दे रहे हैं, समझ जाओ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इन लोगों के नाटकों के साथ।